हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको बेल के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। इसी के साथ एक नवरत्न कंपनी भी है। इसके द्वारा टोटल 517 पदों के लिए ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों वैकेंसी जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है। इसमें 3 साल के लिए कैंडिडेट्स को एज ए इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28/2/2024 से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भरना शुरू हो चुका है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 13 मार्च 2024 रखी गई। जिन कैंडिडेट्स के पास में बीटेक, एमई, एमटेक की रिलेवेंट इंजीनियरिंग फील्ड में क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट को काफी अच्छा पे स्केल भी मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुँचते रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होमलैंड सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिटी बिजनेस एसबीयू बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स की ओर से 28/2/2024 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है नवरत्न कंपनी एंड इंडियाज प्रीमियम प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायर्ड द फॉलोइंग पर्सनल ऑन टेम्पररी बेसिस फॉर LSSCB SPU फॉर इट्स प्रोजेक्ट पेन इंडिया पे ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज निकाली गई। टेम्परेरी बेसिस ये भर्ती निकाली गई। सबसे पहले तो अपन बात करें यहाँ पे पोस्ट की, तो पोस्ट का नाम दिया हुआ है ट्रेनिंग इंजीनियर, फिर जोन दिया हुआ है, जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए क्या रखा गया, तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रखा नहीं गया है। अपर एज लिमिट रखी गई है, वो यहाँ पे क्या रखी गई है तो आप देख सकते हो। सबसे पहले सेंट्रल, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश शामिल, इसकी 68 वैकेंसी है। ईस्ट जोन में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसमें 86 वैकेंसी है। वेस्ट में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इसमें 139 वैकेंसी है। नॉर्थ में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इसमें 78 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट में असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में 15 वैकेंसी है। साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु है। तो इसमें टोटल 131 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल 517 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 210 है, ओबीसी की 139 है, ईडब्ल्यूएस की 52 है, एससी की 77 है, एसटी के लिए 39 है। एक्सपीरियंस यहाँ पे नील रखा गया है। बीटेक के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष है। एमई एमटेक के लिए यहाँ पे एज है वो 30 वर्ष रखी गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट के बाद में बीटेक, एमई, एमटेक होना जरूरी है। इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी डिग्री होनी जरूरी है। कैंडिडेट है उसके जो 55% मार्क्स है वो यहाँ पे होने जरूरी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और जो एससी एसटी फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है उन कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स यहाँ पे होना जरूरी है। एज लिमिट की मैंने आप को बात बताई दी है कि इसमें बीटेक के लिए 28 वर्ष, एमए एमटेक के लिए 30 वर्ष रखी गई, जिसमें एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। अब पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो शुरुआती तौर पर कैंडिडेट को 2 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, जिसको आगे 1 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। टोटल 3 साल के लिए कैंडिडेट्स को यहाँ पे रखा जाएगा। रिम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पे शुरुआती जो फर्स्ट ईयर है कैंडिडेट को 30,000 रुपए यहाँ पे पर मंथ दिए जाएंगे। सेकंड ईयर 35,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। तो थर्ड ईयर उसमें 40,000 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे पर मंथ दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस की बात करें तो हालांकि वैसे यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं किया गया, लेकिन जिन कैंडिडेट के पास पीसी मेंटेनेंस, नेटवर्क स्विच, एसोसिएट सॉफ्टवेयर हैंड ऑन एक्सपीरियंस है उन कैंडिडेट को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट है वो रीड, स्पीक और राइट है इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होने के साथ साथ जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसका नॉलेज भी यहाँ पे होना जरूरी है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर की बात करें तो उनको क्या क्या काम है वहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे जॉब रोल कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे 85% जो वेटेज है
या मार्क्स है वो तो रिटर्न एग्जाम को दिया जाएगा, जो 15% या 15% वो इंटरव्यू को दिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट के बाद जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो एक पोस्ट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना आपको इसकी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके जो रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू के कॉल लेटर है उसकी सूचना आपको ईमेल के जरिए भी दी जाएगी। हाउ टू रजिस्टर की बात करें तो कैंडिडेट है उनको ऑनलाइन गूगल फॉर्म वो फिलअप करना जरूरी है, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन करने की डेट है वो 28/2/2024 से लेकर 13/3/2024 रखिएगी। आप यहाँ स्टेप यहाँ पे दिए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी स्टेप आपको यहाँ पे दी हुई है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करें तो आप देख सकते हो 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, डीओबी के लिए ऑल सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन से लेकर जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे जुड़ी ऑल सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, और जो फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो आपको देनी है। रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे का सर्टिफिकेट है वो लगाना है। किसी के पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है करंट एम्प्लॉयर का या प्रीवियस एम्प्लॉयर का वो भी यहाँ पे कैंडिडेट को पेश करना है यदि उनके पास है। तो कैंडिडेट जो अभी पीएसयू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उन कैंडिडेट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। इसके साथ ही जो कैंडिडेट रिसिप्ट जो फी का पेमेंट करेगा तो उसकी रिसिप्ट की कॉपी भी यहाँ पे कैंडिडेट को अटैच कर ली। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे 150 रुपए प्लस जीएसटी रखे गए हैं। जो कैंडिडेट SC ST फिजिकल डिसेबल्स पर्सन है उनको यहाँ पे एप्लीकेशन फी से मुक्त रखा गया। पेमेंट करने के लिए कैंडिडेट को SBI ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे कैंडिडेट को पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद कैंडिडेट को उसका प्रिंट आउट हो निकाल के अपने पास रखना। अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको मेडिकल इंश्योरेंस कवर भी यहाँ पे 2 लाख तक का दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस है जो कैंडिडेट्स के लिए दिए हुए, कैंडिडेट्स इसको रीड कर सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bel-india.in के कैरियर सेक्शन में जैसे आपको जाओगे तो वहां पे आपको सारी सूचना मिल जाएगी। यदि आपके कोई एडवर्टाइजमेंट या पेमेंट या एप्लीकेशन फी से संबंधित कोई क्वेरीज है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर दिए आप इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिला के जिन कैंडिडेट्स के पास BE BTech ME MTech की क्वालिफिकेशन से इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड की गई है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। हालांकि वैकेंसी जो निकाली गई है टेम्परेरी बेसिस बेहतरी निकाली गई, लेकिन इसमें कैंडिडेट को एक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंटीमेट करता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।